कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया 79 लाख की बता रहे हैं। तो वहीं फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व की आप सरकार यमुना के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही थी या अभी केमिकल वेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के बाद लगातार यमुना का मुद्दा गरमाया हुआ है। यमुना का मुद्दा इतना बड़ा बना कि पूरे विधानसभा चुनाव में यमुना ही यमुना छाया रहा। लेकिन एक सवाल जो बन के आया कि क्या यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है या आम लोगों की भागीदारी भी होना बेहद जरूरी है। तो उसका उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पीछे ये देखेंगे कचरा है और आम लोगों की हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है। आम लोगों की हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है यमुना की सफाई करने के लिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कचरा ना फैलाया जाए, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये कचरा आप देखेंगे, आपको सॉलिड वेस्ट लगातार आपको बढ़ता दिखाई देता है। सरकार कोशिश कर रही है कि इस तरीके के सॉलिड वेस्ट जो है उसको हटाया जा सके, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ढाक के 3 पात जैसी स्थिति है और चारों तरफ आप देखेंगे कि नदी में अब झाग अभी भी आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है, केमिकल वेस्ट इतना ज़्यादा है। लेकिन जो ये नदी का किनारा है वहाँ पे सॉलिड वेस्ट आपको कम दिखाई दे रहा होगा, या पत्ते या इस तरीके के प्लास्टिक की जो बोरियां हैं वो आपको कम दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ से साफ करके यहाँ तो रख दिया गया, लेकिन इसको उठाने की जिम्मेदारी एमसीडी की है। लेकिन एमसीडी अपने कर्मचारियों को इस तरीके से दिशा निर्देश नहीं दे पा रही है, जिससे कि इस तरीके की जितने भी कूड़ा कचरा है यमुना के किनारे से हटाया जा सके। और सच बताऊँ आपको कि अगर इस तरीके के प्रयास किए जाए कि ये जो साफ सफाई वाले जो लोग हैं वो इस तरीके कचरा अगर उठा लिया जाए तो बहुत हद तक स्थिति ठीक हो जाएगी। सचिन हमारे साथ में है। सचिन यमुना पे काम कर रहे हैं। सचिन, पहले इस बारे में जानेंगे, आप लोग काम करते हैं, ये जो कचरा है ये क्या है? ये कचरा जो है जो हम रेगुलर उठाते हैं, जो हम वीकेंड्स पे आके जो हम यहाँ पे पिक करते हैं वो कर देते हैं। और एमसीडी की गाड़ी पे हम जो अपलोड कर देते हैं, मतलब जितना हम एमसीडी गाड़ी को खुद अपने हाथों से डाल देते हैं आके, वो गाड़ी तो ले जाती है, बट अपनी इच्छा से वो एक तिनका भी नहीं उठाते यहाँ से। जबकि जिम्मेवारी घाट की एमसीडी की भी है कि उनकी भी संरक्षण में होना चाहिए, उनकी भी देखरेख होना चाहिए। हम लोग अपना जनमानस अपना कर्तव्य निभाते हैं। एज ए वॉलंटियर हम लोग आते हैं हर वीकेंड पे। घाट को आप देख सकते हैं, घाट इस तरह से बना देते हैं जैसे कोई पिकनिक स्पॉट हो, मगर स्थिति अगले हफ्ते आते हैं तो जस की तस। तो क्या आप लोग कभी कांटेक्ट करते हैं एमसीडी वालों से या कूड़ा उठाने वालों से? क्या कहना होता है? एमसीडी वाले को कूड़ा उठाने के लिए हम कांटेक्ट करते हैं। मैंने बताया ना कि हम गाड़ी में पिक तो कर दे, मतलब जो हम अपने हाथ से अपलोड कर देंगे, हम जितना कूड़ा यहाँ से उठा के उसमें डाल देंगे उतना ले जाएंगे। बाकी वो अपनी इच्छा से ना एक तिनका भी यहाँ से नहीं उठाते हैं। सेल्फ मोटिवेशन जो है यमुना को सफाई के लिए वो नहीं। मैं आपको गिनती करके दिखाता हूँ कि कितना गिनती अगर करने के बाद देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 1 दर्जन से भी ज़्यादा की जो स्थिति है वो इस तरीके की है। यहाँ पर टोटली देखिएगा ना कि पूरा का पूरा प्लास्टिक भरा पड़ा है जो हमने बीच से कलेक्ट किया है। और एमसीडी वालों को उस दिन हमने भी एक गाड़ी तुरंत जो आई थी, एक गाड़ी अपलोड मतलब भर के तो भेज दी थी, उसके बाद दूसरी बार वो आए ही नहीं लेने। और दिक्कत यह है कि उनके साथ यह है कि हम ही लोग काम भी करें यहाँ, हम ही उनकी गाड़ी में फिल भी करें, और उनको बस चले तो हम ही उनको वहाँ पे उतारे भी जाके। आप यहीं रहते हैं क्या? अभी आए हुए हैं? अच्छा, पूजा करने के लिए आए हुए हैं। तो हर बार आते हैं या अभी आए? नहीं, आज फूल विसर्जन करने आए अपने भाई के। फूल विसर्जन? तो यहाँ पे तो अस्थि विसर्जन के लिए तो जगह ही ठीक नहीं है, कचरा है पूरा। जब हमारे मम्मी पापा के यहाँ गए हैं तो हम छोटे भाई के भी यहीं डालना चाह रहे हैं, तो यहीं डाले हमने। तो यमुना तो है ही नहीं, नाला है ये तो। कहाँ? कोई बात नहीं जी, फूल जब हमारे मम्मी पापा के इसमें गए हैं तो भाई को कैसे बिछाड़ देंगे हम? गंदा भी होता है ना इससे। कोई नहीं, गंदा तो है ही, अब पानी तो पानी ही है, गंदा हो चाहे कैसा भी हो, सही है। अब ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कितना साफ सुथरा करे। झाग आ रहा है, जो बनाए इसको घाट बना दें, जो आए लोग यहाँ पे देखें, अच्छा लगे, पानी साफ सुथरा हो। और भी बैठे हुए हैं, देखो हमारे साथ के सारे बैठे हुए हैं, वो सब लोग जो हैं हमारे साथ ही आए हैं सफाई। अच्छा, ये एक नया चीज़ कुछ दिखाई दे रहा है कि कम से कम एमसीडी के या कौन है कर्मचारी, कोई महिला कर्मचारी हैं, उनसे बात करेंगे। और तब तक हिमांशु आपको दिखाते रहेंगे कि इस जगह पे किस तरह की स्थिति। ये देखिए दाहिने की तरफ आपको पूजा पाठ करने की जगह जो है वो है, और इधर घाट है, और लगातार जो झाग की स्थिति है वो बढ़ती जा रही है। और देखिए चारों तरफ आप कितनी ज़्यादा जो स्थिति है वो ख़राब है। सॉलिड वेस्ट और जो जिस तरीके की तमाम जो कचरा है वो आपको यहाँ दिखाई देता है। दादी आज आई हैं या पहले भी आती रही हैं? मैं शुरू से ही कर रही हूँ। अच्छा,
हर दिन आती है सफाई करने के लिए? और क्या। तो ये कचरा जो आप कोई कहता है लेके आने करने साफ करने के लिए, खुद से कर रही हैं? कहते हैं जब तो करते हैं हम। कौन कहता है? हमारा मन भी कहता है और उनके साथ सबका विकास होना चाहिए और हम सबको मिल के काम करना चाहिए। ठीक है। 16 से चले थे, कटघरी साहब आए थे यहाँ, जब से सफाई चल रही है। मगर कुछ पार्टी ऐसी है वो इधर को भागती है, कोई इधर भागती है, एकता है नहीं। क्या कर सकते हैं। अच्छा, यमुना से जब जो कचरा उठाते हैं तो एमसीडी वाले आते हैं गाड़ी एमसीडी उठाने? ऐसा है सर, एमसीडी का ये सर्व है, ये ऑर्डर देते हैं अपने पैसा लगा के, ये कूड़ा उठवा देते हैं। तो ये तो सोचना चाहिए ना एमसीडी को, सरकार पैसा दे रही है तो उन्हें करने का काम नहीं है, करना चाहिए ना। कि ये नहीं कि नेता बदलेगा जब ही हम बदलेंगे, मतलब सरकारी नौकरी है उनकी, उनको आके अपना फर्ज करना चाहिए। जिम्मेवारी तो समझ नहीं रहे, कहो तो फिर मिर्ची लगती है ना, तो उनका फर्ज नहीं है। क्या नाम है आपका? सुनो सर, अभी कोई बड़ा नेता आ जाए, सब लग जाएंगे यहाँ, ठीक है, भगने लगेंगे। अरे फर्ज है हमारा, हम तनख्वाह लेते हैं तो हमें थोड़ा ही मिले मगर काम तो अपना दें। अगर 2 महीने अगर तुम्हारी तनख्वाह रुक गई तो काम भी रोक दोगे तनख्वाह के चक्कर में, तो काम तो करोगे तो उतनी सफाई रहेगी, ये गंदगी नहीं रहेगी। तो हमारा भी फ़र्ज़ होता है, जनता का भी फ़र्ज़ होता है कि हम गंदगी क्यों करें। उस गंदगी को उठा के कूड़ेदान में डाल दें, या जो काम का सामान है वो ले एक साइड रख दो, गमले में डाल दो, गड्ढा खोद के पेड़ पौधे आ जाएंगे। बाकी जो बेकार की अन्नी पन्नी है, ये कूड़ा कचरा कूड़ा वाले आते हैं उसमें डाल दो। आते हैं कूड़ा वाले कि नहीं आते हैं? कूड़े वाले क्या करेंगे कूड़े वाले। अब वो ऑर्डर देंगे तो आ जाएंगे सारे के सारे, नहीं तो ये पार्टी पूरी लगी रहती है, इधर उधर के लोग करते हैं काम। क्या नाम है आपका? बीना। बीना, आप दिल्ली में रहती हैं? दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, तो साफ सफाई यहाँ पे करना आता है तो लोग इधर भी करती थी उधर भी करती थी। अच्छा, दोनों घाट की तरफ? हाँ, दोनों घाट की। तो बीना दादी जी हैं और यहाँ पे साफ सफाई के लिए आती हैं और स्थिति भावना मैडम, हाँ, भावना मैडम थी हाँ। और इंद्राजन जी थे, उनके अंडर में काम था ये सारा। उनका नाम काम। वो अभी पता नहीं कहाँ चले गए, बता रहे थे कि दूसरी जगह लग गए। भगते रहते हैं, प्रोजेक्ट बढ़ते रहते हैं। खैर, हम आगे की तरफ दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। देखिए, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है आज, और पानी का फ्लो बढ़ रहा है, साथ ही साथ झाग भी बढ़ता जा रहा है, और लगातार जो गंदगी करने वाले लोग हैं वो भी आ रहे हैं। देखिए, 2 आदमी अभी जस्ट आए हैं और कुछ डाल रहे हैं पानी में। देखिए, बात करेंगे उनसे भी, क्या उन्होंने डाला है। कोई पूजा पाठ का सामान ही होगा, क्योंकि यमुना में लोग अधिकतर वही सामान जो है सो लेकर के आते हैं। अब देखिए, पूजा पाठ का भी सामान डाला। वो क्या डाला है, क्या डाला है भाई? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मेरे पीछे पड़ गए। क्या डाला है? खड़े हो कैसे? क्या डाला है? डाला क्या है? कर रहे हो? डाला क्या है? ये तो कुछ नहीं डाला, क्या डाला है? रिकॉर्ड किया था। हाँ, तो रिकॉर्ड कर लिया, तुम क्या करे?